दोस्तों आप सभी का फिर से टीवीएल कोचिंग के इसी प्रोग्राम में बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में जो है आप जिस प्रकार हम लोग बिहार आईटीआई इंट्रेंस एग्जाम का प्रैक्टिस सेट करते आए हैं वही हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं। अर्थात इस वीडियो में भी जो है हम लोग टॉप 10 ऐसे क्वेश्चन को लेकर आए हैं जो आपके एग्जाम के व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो आई होप आप इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। और हाँ दोस्तों, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा, और अच्छा लगे तो जो है थम्स अप वाला बटन है ना, लाइक वाला, उसको भी जो है दबा कर आगे शेयर कर दीजिएगा। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज के इस सेशन का फर्स्ट क्वेश्चन जो है क्या है। तो फर्स्ट क्वेश्चन आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। तो आप जो है आपका क्या बोल रहा है, आपको एक जो है समीकरण इक्वेशन टाइप का दे रखा हुआ है और उसका जो है वैल्यू जो है फाइंड आउट करने के लिए बोल रहा है। आपको क्या दे रखा हुआ है, x बटा 2y इक्वल टू 6/7 दे रखा हुआ है, और वैल्यू जो फाइंड आउट करना है वो क्या है आपका x माइनस वाई बटा x प्लस वाई प्लस में 14 बटा में 19 है। इसी का वैल्यू जो है आपको फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे आप देखिएगा तो यहाँ से तो आपको x का मान 6 दे रखा हुआ है, 2y का मान जो है आपका 7 दे रखा हुआ है। तो आप क्या कीजिए, यहाँ पे एक बात याद रखिए, हम जब अभी बता रहे हैं ना तो इसको पूरा एकदम डिटेल से कंसंट्रेट होकर देखिए, उसके बाद नहीं समझ में आएगा लास्ट में तब जो है कमेंट बॉक्स में जो बकना होगा वो बकिएगा। ओके, तो इसमें जो है क्या कर लीजिए, इसमें 2 से गुना कर लीजिए और इसमें भी 2 से गुना कर लीजिए। काहे कर रहे हैं सब बात जो है आपको समझ में आ जाएगा। देखिए तो यहाँ पे आपका x का मान यहाँ पे कितना हो गया, 6 दूना 12, और ये आपका 2y बराबर कितना हो गया, 14 हो गया। तो यहाँ से आपका x बराबर कितना हो गया 12, और यहाँ पे 2y बराबर 14 आ गया। और यहाँ पे 2 से गुना किए हैं तो 2 से ऊपर गुना किए हैं और नीचे गुना किए हैं, तो ये तो कैंसिल आउट होगा ना, तो इससे फर्क कोई पड़ने वाला नहीं है। इसलिए आप 2 से ऊपर गुना कीजिए और 2 से नीचे में गुना कीजिएगा, तो ये कोई गलत मेथड नहीं है। ओके, अब देखिए यहाँ पे आपका x बराबर 12 आ गया और y बराबर यहाँ पे 2y बराबर आपका 14 आ गया। इसलिए यहाँ से y बराबर कितना आ जाएगा, ये 2 गुना में इधर आएगा तो भाग में आएगा, अर्थात कट करके कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। y बराबर आपका 7 आ गया। अब आपको हम यहाँ पे बताने का प्रयास करेंगे कि आखिर हम यहाँ पे 2 से गुना ऊपर नीचे काहे किए हैं। आपका 2y बराबर यहाँ पे 7 दे रखा हुआ है, तो 2y बराबर आपका 7 है, तो आप y बराबर सिर्फ निकालिएगा मान, तो आपका 7/2 आएगा। और आपको यहाँ पे y का मान तो यहाँ पे पुट करना ना है, तो यहाँ पे x का मान जो है आपका 12 है, ठीक है, लेकिन माइनस में आप y का मान 7/2 पुट कीजिएगा, तो ये तो एक फ्रैक्शन का टाइप का आ जाएगा ना। तो एक फ्रैक्शन के टाइप में आ जाएगा तो थोड़ा सा लॉन्ग प्रोसेस में चला जाएगा, यानी कि थोड़ा सा आपको हार्ड डिफिकल्ट हो जाएगा। इसलिए हम डायरेक्ट यहाँ पे 2 से गुना करके डायरेक्ट ये कैंसिल आउट करके आपका y का मान कितना निकाल दिए, 7 निकाल दिए, और आपका x का मान 12 निकाल दिए। ओके, तो आई होप आप यहाँ पे बातों को समझ गए होंगे। तो आप आगे देखिए, तो आपको क्या ज्ञात करना है, x माइनस वाई बटा x प्लस वाई प्लस 14 बटा 19। तो इसको ज्ञात करना है, तो x का जो मान है वहाँ पे पुट कर दीजिए। तो x का मान क्या है, 12 है, और माइनस में y का मान आप क्या निकाले हैं, 7 निकाले हैं, तो 7 रख दीजिए। बटा में आपका 12 x का मान, आप प्लस में y का मान 7 है तो 7, प्लस में 14 बटा 19 है, 14 बटा 19 हो गया। ओके, अब उसके बाद 12 में से 7 घट जाएगा तो कितना हो जाएगा, 5, और बटा में आपका 12 7 19 हो गया, प्लस में 14 बटा 19 है तो 14 बटा 19, बटा का जोड़ आता है आपको, तो बटा का जोड़ बना लीजिए। बटा का जोड़ बनाएगा तो 19 का लघुत्तम आपका कितना हो जाएगा, 19 हो जाएगा, और ये 5 प्लस 14 कितना हो जाएगा आपका, 19 हो जाएगा। ऊपर 19 नीचे 19 दोनों कैंसिल आउट हो गए, क्या देगा आपको, 1 देगा, और यही जो है इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर होगा। तो आई होप कि आपको एक क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। यहाँ पे आपको 2 गो इक्वेशन टाइप का दे रखा होता है, x बटा 2y इक्वल टू आपका 6/7 दे रखा हुआ था, लेकिन आपको 2y बराबर 7 दे रखा हुआ है। चूंकि y का मान यहाँ से आप निकालिएगा तो 7/2 हो जाएगा, अर्थात ये कैंसिल आउट नहीं कर पाएगा। इसलिए क्या कर दीजिए, इन दोनों में ऊपर नीचे जो है 2 से गुना कर दीजिए। तो यहाँ पे आपका 2y बराबर 14 आएगा, तो यहाँ से y बराबर आपका ये 14 को 2 कैंसिल आउट कर देगा, तो कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, जिससे जो है आपका फ्रैक्शन यानी कि भिन्न टाइप का नहीं बनेगा। इसलिए जो है इसको यदि आप यहाँ पे पुट करते तो थोड़ा सा लॉन्ग प्रोसेस चला जाता है, इसलिए यहाँ पे 2 से हम लोग गुना किए हैं। आई होप कि आप यहाँ पे समझ गए होंगे बातों को। तो चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। 2 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक व्यापारी 1 रुपये में 6 टॉफी खरीदता है, 20% लाभ कमाने के लिए वह 1 रुपये में कितने टॉफी बेचेगा। अर्थात 20% लाभ कमाना है तो वो व्यापारी जो है 1 रुपया में कौ गो टॉफी बेचेगा, यही आपको फाइंड आउट करना है। काफ़ी सिंपल है, इसको भी हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। आपको जो है 6 टॉफी खरीदता है, कौ गो खरीदता है, खरीदा
को 6 को खरीदा और इसको चाहिए क्या 20% लाभ चाहिए। इसी पे 20% जो है लाभ कमाने के लिए ये इस टॉफ़ी को कितना जो है 1 रुपया में कितना जो है बेचेगा, 1 रुपया में खरीदा है। 1 रुपया में आपका जो है कितना 1 रुपया में 6 को टॉफ़ी खरीदा है, तो 20% लाभ कमाना है इसको। तो जब 20% लाभ कमाना है तो 20% लाभ कमाने के लिए 1 रुपया में टॉफ़ी बेचेगा, अर्थात कितना बेचेगा यही आपको ज्ञात करना है। तो बेचेगा बराबर आप क्या कर दीजिए, आपको कितना पर निकालना है, 6 पर निकालना है। तो 6 गुना आपको कितना 20% का लाभ कमाना है ना जी, तो 20% लाभ कमाना है अर्थात 120, यानी कि 6 गुना 100 अब बट्टा में क्या कर देंगे 120 कर देंगे। आप यहाँ पे बट्टा में 120 का है कि आपको 20% का लाभ कमाना है। यदि आपको 40% का बोलता तो 140 हो जाता बट्टा में। यदि आपको 20% का हानि बोलता तो हानि बोलता ना, तो ऊपर हम लोग माइनस करते हैं, यानी कि 80 और बट्टा में आपका 100 होता। लेकिन लाभ बोल रहा है तो इसलिए आप लाभ को नीचा लेके चलेंगे। तो यहाँ पे 0 से 0 कैंसिल, आपका 6 दूना 12, ये आपका 2 पचे 10, अर्थात 5 गो टॉफ़ी जो है 1 रुपया में बेचेगा, तब जाकर इसको 20% का लाभ होगा। तो यहाँ पे 5 विल बी राइट आंसर होगा, यानी कि 5 विल बी, यानी कि ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन नंबर बी जो है आपका करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर होगा। देन आई होप कि आपको ये भी क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। आपको बोल रहा था कि 1 रुपया में 6 को खरीदता है, इस पे 20% लाभ कमाने के लिए इसे 1 रुपया में क को बेचना पड़ेगा टॉफ़ी, तो 20% लाभ कमाने के लिए बेचेगा। तो 6 पर निकालना है, तो 6 गुने 100, अब 20% का लाभ कमाना है, तो इसलिए 100 में 20 जोड़ देंगे तो 120 बट्टा में कर देंगे। यहाँ पे आप इस मेथड को समझ पा रहे होंगे, नहीं समझ पा रहे हैं ना, तो जाइए हमारा लॉस एंड प्रॉफिट वाला जो वीडियो बनाए हैं बेसिक लेवल से जो है हाई लेवल तक है, उसमें उसको जाकर जरूर देखिए, तभी जाकर आपको थोड़ा सा जो है पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। तो इस तरह हम बनाएंगे तो यहाँ 5 जो है आपका सही उत्तर होगा। तो चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, क्या बोल रहा है आपका, ये भी आपका लॉस एंड प्रॉफिट टाइप का है, बट्टा वाला जो है चैप्टर होता है आपका, उसी से रिलेटेड करता हुआ क्वेश्चन है। बोल क्या रहा है कि एक घड़ी का अंकित मूल्य 720 रुपया है, एक व्यक्ति 2 क्रमागत बट्टों के बाद 550.80 रुपया में जो है उसे खरीदता है। यदि पहला बट्टा 10% का है तो दूसरा बट्टा कितना % का होगा, यही आपको फाइंड करना है। काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है। आपको जो है वस्तु का अंकित मूल्य दे रखा हुआ है, तो अंकित मूल्य आपको दे रखा हुआ है कितना, अंकित मूल्य आपको 720 रुपये दे रखा हुआ है। अब जो है इस पे 1 बट्टा जो दे रखा हुआ है 10% का बट्टा दे रखा हुआ है, 1 बट्टा 10% का है, और दूसरा आपको ज्ञात करना है, दूसरा बट्टा जो है आपको ज्ञात करना है, वाट मालूम नहीं है, तो दूसरा को हम लोग क्या मान लेंगे, x मान लेंगे, x बट्टा जो है दूसरा है। तो आपको 720 रुपया पर इतना छूट दे रहा है, और छूट देने के बाद जो है उसे खरीदता है, मतलब जो मेन अमाउंट है जिससे वो खरीदता है, छूट लेने के बाद वो आपका 550.80 रुपया है। अर्थात 720 पर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिखेंगे हम लोग, तो 720 पर क्या है, एगो 10% का बटा लेता है, अर्थात 90/100, यानी कि 10 में से माइनस करेंगे तो 90/100। आई होप कि आप यहाँ पे समझ पा रहे होंगे, हम 90/100 का है लिखे हैं। ओके, तो यहाँ पे 90/100 हो गया। अब उसके बाद दूसरा बट्टा, तो दूसरा बट्टा आपको ज्ञात नहीं है, तो आपको क्या कर देना है, 100 माइनस x। यहाँ पे किस तरह कर रहे थे, 100 माइनस 10 किए हैं, पहले का बटा दे रखा हुआ था तो 10, इसलिए 100 माइनस 10 किए तो 90 आया। लेकिन आपको दूसरा बटा नहीं दे रखा हुआ है तो आप x मानिएगा, तो 100 माइनस x कीजिएगा और बटा में 100 कीजिएगा। अब उसके बाद टोटल बट्टा देने के बाद जो है राशि कितना में बेच रहा है, 550.80 रुपया। आई होप कि इतना ही है, एक बार देख लेते हैं। जी हाँ दोस्तों, 550.80 रुपया में है। अब यहाँ पे दशमलव है, तो दशमलव को हटाने के लिए क्या कर दीजिए, बट्टा में 100 से जो है भाग कर दीजिए। अब ये 100 जो है, ये 100 और ये 100 क्या हो जाएगा, ये तीनों 100 कैंसिल आउट हो जाएगा,
क्या हो जाएगा, तीनों 100 कैंसिल आउट हो जाएगा, तीनों नहीं होगा सॉरी, यहाँ पे ये भी कैंसिल आउट होगा। कैसे होगा, ये 0 से ये 0 कैंसिल आउट होगा, ये 100 इस 100 को काट दिया और ये 100 और डबल 0 को काट दिया, कैंसिल आउट हो गया। अब उसके बाद आगे इसको सॉल्व करेंगे तो आपका क्या आएगा, यहाँ पे देखने का हम लोग प्रयास करेंगे तो यहाँ पे जो है आपका आएगा 9 में 72 से गुना करना पड़ेगा, तो 9 दूना 18 और 9 सत्ते 63, तो 63 9 दूना 18 और 63 एक 64, तो 64 हो गया। 64 गुना में आपका 100 है तो 100 से गुना कर दीजिए, 100 और माइनस x है, तो ये ब्रैकेट में रहेगा क्योंकि अभी दोनों से गुना करना पड़ेगा। और इधर आपका कितना है 550 80, यही है। अब इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ाएंगे तो हाई जो है गुना में है, इधर का हो जाएगा भाग में हो जाएगा, तो 100 माइनस एक्स, ये सब इधर क्या बचेगा 100 माइनस एक्स इक्वल टू हमारी 648 जो है बट्टा में चला जाएगा, तो 550 80 और बट्टा 648 हो गया। ओके, यहाँ पे आपका 648 हो गया। अब देखिए, अब इसको कैंसिल आउट करने का हम लोग प्रयास करेंगे, तो कितना से कैंसिल आउट, 2 से कैंसिल आउट करते हैं, तो यहाँ पे 32, यहाँ पे 4, फिर 2 से कैंसिल आउट करेंगे तो 2 दूना 4, 7 दूना 14, 5 दूना 10, 4 दूनी 8। ओके, फिर 2 से करेंगे तो 16 दूना 32, 2 दूनी 4 162, फिर 2 से करेंगे तो कितना हो जाएगा 13 दूना 26, 7 दूना 14, 7 दूना 14 0, फिर 2 से करेंगे तो 8 1, फिर 2 से इसको कैंसिल आउट करेंगे तो 2 छक्का 12, 2 उसके बाद 70 हो जाएगा, तो 2 8 16, उसके बाद फिर 2 8 16 और 2 5 10 5 हुआ। अब यहाँ पे 81 बटा में आया है, तो आई होप कि यहाँ पे 81 भी कटना चाहिए। 3 से देखने का प्रयास करेंगे तो 3 से तो 81 कट जाएगा, लेकिन ये कटेगा 3 दूना 6, 3 दूना 6, 3 9 27, 3 5 15 कट जाएगा, तो ये 3 से कटेगा तो 27 बार में 81, 3 दूना 6, 3 दूना 6 और उसके बाद 3 9 27 और 3 5 15 हो गया। और फिर 3 से कटेगा 3 से 21, 3 से 21 हो गया, उसके बाद 3 5 15, 3 9 उसके बाद 3 6 18 और 3 5 15, फिर से 3 से कटेगा तो 3 9 27 और उसके बाद ये कटेगा तो कितना होगा 3 7 21 और उसके बाद 19 है तो कितना हो जाएगा 3 6 18 और यह 3 5 15। अब 9 से कटेगा तो देखते हैं 9 से कटेगा कि नहीं, तो 9 8 72 और उसके बाद 9 5 42। जी हाँ दोस्तों, कट जाएगा, तो 9 8 72 और उसके बाद 4 बचेगा तो 5 बचेगा तो 9 9 5 45, अर्थात यहाँ पे 85 आया, यानी कि पूरा कैंसिल आउट हो के आपका कितना आया 85 आया। यहाँ पे हम डायरेक्ट चाहते तो डायरेक्ट इसको कैंसिल आउट करके 85 लिख सकते थे, लेकिन थोड़ा सा आपको बेसिक टू बेसिक जो है काटने का भी प्रयास करेंगे। जो है आपको देखिए, इस तरह काटने से क्या होता है कि आपका जो है थोड़ा सा माइंड और डेवलप करता है, तो इसको भी हम लोगों को करना चाहिए कभी कभी। ओके, तो यहाँ पे डायरेक्ट हम लिख सकते थे, लेकिन यहाँ पे गुना करके काट कर बताने का यही प्रयास किए कि जो है जिससे जो है आपको भी काटने में दिक्कत नहीं होगा और इससे जो है कुछ आपको सीख मिलेगी। ओके, अब देखिए इसको आगे और बढ़ाएंगे तो यहाँ पे 100 इधर है 100 माइनस एक्स और इधर कितना बचा आपका 85 बचा। 85 को इधर आते हैं, एक्स को उधर ले जाते हैं, अर्थात यहाँ पे 100 और इधर आएगा 85 तो माइनस हो जाएगा 85 और इधर क्या हो जाएगा आपका एक्स माइनस में है, इधर आएगा तो प्लस में एक्स, इसलिए आपका एक्स बराबर कितना आ गया 100 में से 85 घटा देंगे तो 15। तो और यही जो है आपको पूछ रहा है, अर्थात 15% जो है दूसरा बट्टा निकल कर आएगा, दूसरा बट्टा जो है आपका 15% होगा। तो आई होप कि आपको ये भी क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ऑप्शन देख लेते हैं, तो ऑप्शन नंबर इसमें का जो है ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर होगा। सी में जो है इसका सही उत्तर 15% रखा हुआ है। तो आई होप आपको ये पूरा क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया है, चलिए एक बार और देख लेते हैं। आपको अंकित मूल्य दे रहा था कि ये अंकित मूल्य पर एक 10% बट्टा पर एक दूसरा जो है बट्टा है, कोई कुछ है जिस पर छूट देने के बाद जो है आपको राशि जो प्राप्त होती है वो 550.80 पर जो है आप खरीद पाते हैं, वो आपकी राशि हुई। तो यहाँ पे दूसरा बट्टा ही जो है आपको फाइंड आउट करने के लिए बोल रहा था। तो हम लोग क्या करेंगे, 720 पर 10% का छूट देंगे तो 90/100, इस पर x% अर्थात मालूम नहीं है तो 1% का छूट देंगे तो 100 माइनस 1/100 करना पड़ेगा। इक्वल टू में आपका 550.80, तो 80 को दशमलव को हटाने के लिए आप बटा में 100 ले लिए। अब उसके बाद इसको कैंसिल आउट किया, आप कैलकुलेट किए तो एक्स का मान जो है आपका 15% निकल कर आया और यही इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित में किस गणितज्ञ ने आगमन विधि अधिक
प्रयोग करके आगमन विधि अधिक प्रयोग करते हुए गणित समस्याओं का समाधान किया। तो ये जो है आपके कॉन्सेप्ट पर आधारित क्वेश्चन है, अर्थात जो है थ्योरिकल जो क्वेश्चन होते हैं इससे भी रिलेटेड, यानी कि जो भाषा वाला क्वेश्चन होता है मैथ में वो भी आपसे एग्जाम में पूछ लेते हैं, जो ऐतिहासिक घटनाओं से आपका जो है रिलेटेड रहता है, यानी कि उससे रिलेट करता हुआ क्वेश्चन होता है। तो इसका जो सही उत्तर होगा आपका, निम्नलिखित में किस गणितज्ञ के ने आपका जो है क्या बोल रहा है, सॉरी कहाँ चला गया क्वेश्चन, हाँ, आगमन विधि अधिक प्रयोग करते हुए गणित की समस्याओं का जो समाधान किया वो आपका रामानुजाचार्य थे, यानी कि रामानुज जो है आपके इंडियन भारतीय वो थे, अर्थात ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर होगा इस प्रश्न का। ओके, तो आई होप आप इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन जो है ये भी आपका काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है, इसको लाने का मेथड हमारा जो है एम यही है कि आपको इससे पता चले कि आखिर लेवल क्या रहता है एग्जाम का, जो है इंट्रेंस एग्जाम का हाई लेवल होता है या लो लेवल, अर्थात हाई लेवल से लेकर लो लेवल तक के भी जो है आपका क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो इसी का जो है आपको वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे देखेंगे तो 8 दूना 16 ये कैंसिल आउट हो गया, क्या 5 दूना 10 और 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका 100 हो गया। बबुगावा क्वेश्चन था, 5 क्लास का भी बच्चा बना देगा, लेकिन आपको यहाँ पे ये नहीं देखना है कि कितना बबुगावा है। ओके, क्यों? क्योंकि कोई भी क्वेश्चन अपने आप में बड़ा होता है। ओके, तो चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो है आपका सिंप्लीफिकेशन, जो है आपका बोर्ड मास सिंप्लीफिकेशन, जो है हम लोग बोर्ड मास का रूल पढ़ते हैं उससे रिलेटेड करता हुआ ये क्वेश्चन है। आपका क्या बोल रहा है, फर्स्ट ऑफ ऑल उस क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं। तो आपको 20/5, उसके बाद बड़ाई कर दे रखा हुआ है, उसके बाद भाग 2, उसके बाद जो है प्लस में 16/8 यही है, और उसके बाद गुना में 2, और उसके बाद प्लस में 10/5, उसके बाद गुना में 3/2। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या करते हैं बोर्ड मास में, बिफोर ब्रैकेट, तो ब्रैकेट वाला काम फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग करते हैं। तो ब्रैकेट वाला करेंगे तो यहाँ पे जो है भाग 2 है ना, जी हाँ दोस्तों, भाग 2 है। तो 5 चौका 20, यानी कि 20 में भाग करना है 5 में, तो 5 चौका 20, 4 हो जाएगा। ब्रैकेट वाला क्लियर हो गया, भागा 2 हो गया, प्लस में ये 8 दूना 16 हो जाएगा, अर्थात 2 हो जाएगा। ब्रैकेट का पूरा मान कितना होगा, 2 होगा। क्यों? क्योंकि 16 में 8 से भाग करने के लिए बोल रहा है, तो भाग करेंगे तो 2 होगा, ब्रैकेट हट गया। और गुना का सिंबल है, गुना का सिंबल 2, प्लस 5 दूना 10, 2 हो गया, और गुना का सिंबल, और 3/2 लिख रहा है, अर्थात 3/2 को हम लोग क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, 3/2 भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे अब यहाँ तक क्लियर हो गया। अब उसके बिफोर ब्रैकेट के बाद ऑफ का काम होता है, यानी का काम होता है। तो का कहीं से नहीं लिखा हुआ है, तो इसलिए का नहीं करेंगे। और ओ के बाद आपका डी आता है, तो डी फॉर डिवीजन। तो डी फॉर डिवीजन यानी भाग का, तो भाग का काम करेंगे तो 2 दूना 4, 2 दूना 4 हो गया। अब यहाँ पे प्लस है, प्लस और 2 दूना 4, उसके बाद गुना का काम करेंगे तो गुना का काम क्या होता है, 2 दूना 4, तो 4 हो गया। यानी कि डी फॉर डिवीजन के बाद एम फॉर मल्टीप्लिकेशन आता है, तो इसलिए मल्टीप्लिकेशन यानी कि गुना का काम करेंगे तो 2 दूना 4 हो गया। उसके बाद यहाँ पे ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा क्या, सिर्फ 3 एकम 3 बचेगा। दो सबको अब क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। ए फॉर एडिशन, एम के बाद मल्टीप्लिकेशन के बाद क्या होता है, ए फॉर एडिशन, तो एडिशन का काम करेंगे। तो एडिशन का काम करेंगे तो 2 और 4 6, और 6 और 3 9, तो 9 आया। अब इसके बाद घटाव वगैरह जो है आपका एस फॉर सब्सट्रैक्शन आता है, अर्थात घटाव आता है। तो घटाव का इसमें तो कोई काम करना ही नहीं है, नहीं सिंबल रखा हुआ है इसलिए। तो आपका क्या हो जाएगा, 9 इज द राइट आंसर होगा। ओके, तो ये 9 जो है इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा। ऑप्शन देख लेते हैं, तो ऑप्शन विल बी ए जो है सही उत्तर होगा, ऑप्शन विल बी ए। ओके, देन आई होप कि आपको ये जो है क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है, इसी से रिलेट करता हुआ क्वेश्चन ये भी है। तो पहले इसको फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग लिख लेते हैं। तो 4/6/12 प्लस में 5/5/12 और माइनस में 2/8/12 दे रखा हुआ है। इसी को तो आपको ज्ञात करना है, तो आप आसानी से इसको ज्ञात कर सकते हैं। कैसे, पहले पूर्णांक को तोड़ लेते हैं। 48 48 और 6 कितना हो जाएगा, 54, और बटा में 12 है तो 12, प्लस में 12 5 60 60 और 5 65, और बटा में 12 है तो 12, माइनस में का सिंबल है, माइनस का सिंबल, 12 दूनी 24, 24 से 8 32, और बटा में 12 है तो 12। अब सबका लघुत्तम निकाल देंगे, तो लघुत्तम 12 12 है तो 12 ही होगा, 12 एकम 12 होता था 54, और प्लस में 65। अब देखिए ये सिंपल क्वेश्चन है, आप आसानी से बना सकते हैं, लेकिन आपको यहाँ पे इस क्वेश्चन को लाने का मतलब यही है कि ये क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, इसलिए जो है आप ये मतलब हम मत लेकर चलिएगा कि खाली आपको हार्ड ही एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आसान भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। ओके, और ये आपका कितना होगा 32।
और उसके बाद ये जोड़ने के लिए बोल रहा है और इसको घटाने के लिए बोल रहा है, तो इन दोनों को जोड़ लेते हैं। तो 4 और 5 कितना हो जाएगा 9 और 5 और 6 11, 119 हो गया। माइनस में 32 है 32 और बट्टा में 12 है 12 के जो क्या घटाइएगा तो कितना होगा आपका 9 में से 2 घटेगा 7 और यहाँ पे 11 में से 3 जगह आपका 8, 87/12 आया। अब कैंसिल आउट होगा, देखते हैं 3 से कैंसिल आउट हो जाना चाहिए। 3 चौका 12, ये आपका 3 दूना 6 और 3 9 27 अर्थात 29/4 आया। देख लेते हैं ऑप्शन में दे रखा हुआ है कि नहीं। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन में नहीं दे रखा हुआ है अर्थात इसको पूर्णांक में चेंज किया है। तो पूर्णांक में चेंज करेंगे तो 4 6 24, 4 7 28, 4 7 28 आ 1 29/4 यानी कि 7 पूर्णांक 1/4, 7 चौका 28 आ 1 29 हो गया बटा में 4 और यही इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। और ऑप्शन की बात करें तो 7 पूर्णांक 1/4 जो है ऑप्शन नंबर डी है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट आंसर होगा। देन आई होप कि आपको ये भी क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन भी है आपका काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है। आपका क्या बोल रहा है कि एक व्यक्ति जो है 2 पंखे समान मूल्यों पर बेचता है। एक व्यक्ति है जो 2 पंखा को समान यानी कि बराबर बराबर मूल्यों में बेचता है। एक पंखे पर उसे 20% का लाभ तथा दूसरे पंखे पर उसे जो है 20% की हानि होती है। तो कुल लाभ या हानि परसेंट जो है आपको बताना है। कुल लाभ या हानि जो है परसेंट में कितना हुआ वो आपको फाइंड आउट करना है। तो इसका जो है बनाने का जो है एक ट्रिक है, काफ़ी आसानी से उससे आप बना सकते हैं। आपका ये ट्रिक क्या होता है, ट्रिक होता है x²/100। अब ये x² होता क्या है, तो जितना परसेंट का लाभ और जितना परसेंट का हानि है वही आपका x होता है। यानी कि जिस क्वेश्चन में आपका लाभ और हानि दोनों इक्वल दिया रहेगा उस क्वेश्चन के लिए ये वाला ट्रिक हम लोग इस्तेमाल करेंगे, ये वाला मेथड इस्तेमाल करेंगे। अर्थात यहाँ पे दे रखा हुआ है कि 20% लाभ हो रहा है और 20% हानि हो रहा है। तो टोटल लाभ या हानि परसेंट आपको बताना है कि क्या होगा। तो अब सीधी बात है कि आपको लाभ होगा और जब लाभ होगा तो यहाँ पे जो है लाभ कितना होगा, तो यहाँ पे x का मान जो है हम लोगों को क्या पुट करना है 20 का स्क्वायर हो गया और बटा में आपका 100 है तो 100, 20 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 400 आया, बटा में 100 है तो 100 कैंसिल आउट कर देगा कितना बार में 4 बार में, तो 4% जो है आपका आएगा और यही इस प्रश्न का उत्तर होगा। तो आपको जब भी 20% का लाभ और हानि, 30% का लाभ और हानि, 40% का लाभ और हानि इस तरह का दिया रहे तो डायरेक्ट ये वाला मेथड अपनाइएगा x²/100 यानी कि आपका जितना लाभ दे रखा हुआ है और हानि जो है इक्वल है तो उसको उसका स्क्वायर कर देंगे और बटा में 100 से भाग करके डायरेक्ट ऑप्शन को मार देंगे। यानी कि यदि ऑप्शन की बात करें तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर होगा। अब यहाँ पे आपको कन्फ्यूजन हो रहा होगा कि ऑप्शन नंबर ए में भी तो है 4% लेकिन हानि दे रखा हुआ है। तो आपको यहाँ पे ये याद रखना होगा, ये रिमेंबर रखना होगा कि कभी भी लाभ होगा ही लाभ होगा, यानी कभी भी होगा तो आपको लाभ ही होगा। तो ये तो माइंड में याद रखना है फाइनली कि जो है आपको लाभ ही होगा और कितना परसेंट का होगा। तो परसेंट निकालने के लिए ये वाला सूत्र का, ये वाला ट्रिक का, ये वाला मेथड का यूज कीजिएगा। ओके, तो आई होप आप हमारी बातों को समझ गए होंगे। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन जो है अनुपात समानुपात जो है चैप्टर है उससे रिलेट करता हुआ क्वेश्चन है और इस सब तरह के क्वेश्चन हम काफ़ी रिपीट करवाए हैं। हमारे जो है अनुपात समानुपात वाला जो चैप्टर था, टॉपिक था, पार्ट था, उसमें हम इस तरह के क्वेश्चन काफ़ी करवाए हैं। तो इसको पहले देखने का प्रयास करते हैं। आप नहीं देखे हुए वो आपकी गलती है, आपकी जो है मिस्टेक है। अभी से भी आप जाकर आसानी से उसको देख सकते हैं। प्लेलिस्ट में जो है आपको मिल जाएगा। हमारे प्लेलिस्ट में जो है आपको लिखा होगा कि जो है मैथ कोर्स, और मैथ कोर्स में देखिएगा सबसे नीचे जाइएगा तो वो आपको मिलेगा। ओके, तो यहाँ पे आपको क्या बोल रहा है कि 8 अनुपात, उसके बाद समानुपात का सिंपल है 13:31 में जोड़ी जाने वाली संख्या जिससे योगफल जो है समानुपात हो जाए। अर्थात योगफल जो है समानुपात हो जाए, यानी कि आपको क्या बोल रहा है कि 8 और यहाँ पे बट्टा में 21, 8/21 और ये जो है 8/21 और इधर क्या है 13 जो है 31 है, 13:31 है। तो 13:31 को क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे आपको कन्फ्यूजन हो रहा होगा। 8:21 है और उसके बाद डबल जो है अनुपात का सिंबल है, उसके बाद 13:31 है, यही ना है। तो ये बोल रहा है कि हर दोनों अनुपातों में क्या क्या जोड़ेंगे कि दोनों ये जो है अनुपात है ये एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो क्या जोड़ना है यही आपको बताना है।
तो क्या जोड़ना है यही आपको बताना है। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं और इसको ऐसे लिख सकते हैं, और इन दोनों को बराबर करना है तो का जोड़ेंगे। तो का जोड़ेंगे का मतलब एक से जोड़ेंगे, एक से जोड़ेंगे, और इधरों एक से जोड़ेंगे, और इधरों एक से जोड़ेंगे। जब इधर एक जोड़ेंगे तो इधरों तो एक से जोड़ेंगे ना जी। तो यहाँ पे दोनों तरफ एक जोड़ दिए तो वही जो है आपका इक्वल हो गया। तो x का मान भी तो ज्ञात करना है ना कि x का मान आखिर वो क्या होगी, वो कौन सी संख्या होगी जिसको जोड़ने पर इस अनुपात में ये दोनों अनुपात एक दूसरे के समानुपात हो जाएंगे। तो जोड़ के देख लेते हैं क्या हो जाएगा आपका। तिरछा तिरछी आप गुना कर लीजिए। तो तिरछा तिरछी गुना करेंगे तो यहाँ पे 31 में 8 से गुना करेंगे, 8 8 3 24 248 हो गया। और उसके बाद जो है या फिर डायरेक्ट जो है पहले इसको लिखने का प्रयास करते हैं। 8 प्लस 1 से इंटू में आपका 31 प्लस 1 हो जाएगा, ये वाला गुना हो गया। अब इधर वाला गुना करेंगे बराबर में। तो इधर वाला गुना करेंगे तो 21 प्लस x इंटू में 13 प्लस x हो गया। अब गुना कर लीजिए। तो गुना कीजिएगा तो कितना होगा, 8 में 31 से गुना कीजिएगा तो 8 248 हो जाएगा। 8 1 8 8 3 24। उसके बाद जो है आप 8 में x से गुना कीजिएगा तो x से गुना कीजिएगा तो 8x हो जाएगा, हो गया। अब उसके बाद इसमें दोनों से गुना करेंगे तो 8 से गुना करेंगे 31 में तो 31x हो गया। उसके बाद प्लस में x से गुना करेंगे तो x स्क्वायर हो गया। इक्वल टू में इधर गुना करेंगे उसी तरह, तो उसी तरह इधर भी गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका 21 में 13 से गुना करेंगे। तो पहले गुना कर लेते हैं। 13 में 21 से गुना करेंगे 13 और 13 दूना 26, कितना होगा 3 और 6 1 7, यहाँ पे 2 यानी कि 273 हुआ। 273 और प्लस में इधर x से गुना करेंगे तो 21x हुआ। और उसके बाद प्लस में x में 13 से गुना करेंगे 13x हुआ। प्लस में x से गुना करेंगे x स्क्वायर हुआ। ओके, आई होप कि यहाँ पे आप बातों को समझ पा रहे होंगे, गुना आपको करने आता होगा। ओके, अब यहाँ पे देखिएगा तो है x स्क्वायर और इधर x स्क्वायर दोनों प्लस में है तो दोनों क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। क्यों होगा, क्योंकि यदि आप इस x स्क्वायर को इधर लेके आइएगा तो माइनस में होगा। तो माइनस में x स्क्वायर और प्लस में x स्क्वायर ये वो जो है ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको बचा क्या, तो 248 यहाँ पे है और प्लस में 8x और 31 से कितना हो गया 39x हो गया। और इधर कितना हो गया आपका 273 है तो 273 और प्लस में 21x और 13x कितना हो जाएगा 4 और यहाँ पे 2 1 3 34x हो जाएगा, हो गया इतना। अब इस 34x को इधर लाते हैं, 248 को उधर ले जाते हैं। तो यहाँ पे 39x है, 39x है, 34x इधर आएगा तो माइनस में 34x हो जाएगा। इधर यहाँ पे आपको क्या रखा हुआ है, पहले 273 है तो 273 है माइनस इधर जो है प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस में 248 हो जाएगा। आई होप कि बातों को आप समझ पा रहे होंगे। हम थोड़ा सा जो है स्लो बोल रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि आप बातों को समझ नहीं पाइएगा। ओके, कान में हेडफोन भी लगाकर आप सुन सकते हैं। यहाँ पे 39x में से 34x घटाएंगे तो कितना हो जाएगा आपका 5x। इक्वल टू में आपका कितना बचेगा, इधर माइनस करेंगे तो 13 में से 8 घटेगा तो आपका 5, यहाँ पे 6 में से 4 घटेगा तो 2, ये 2 कैंसिल आउट होगा, अर्थात 25 आया। यानी कि ये 5x बराबर 25, तो इसलिए x बराबर 5 गुना में इधर आएगा तो भाग में, तो यहाँ पे भाग कर देंगे 5 से तो कितना होगा, बार में कैंसिल आउट होगा 5 बार में। और यही जो है आपका x का मान यहाँ पे 5 आएगा। यानी कि 5 वो संख्या है जिस इन दोनों अनुपात में 5 को जोड़ा जाए तो वो आपका समानुपात या फिर एक दूसरे के इक्वल प्राप्त होगा। तो ये 5 विल बी यानी कि 5 विल बी राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन के लिए। यदि ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर होगा। देन आई होप कि आपको ये भी क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे कुछ भी नहीं करना था, आपको वो संख्या ज्ञात करने के लिए बोल रहा था कि जो है उस संख्या को ज्ञात कीजिए कि उसमें इन दोनों अनुपात में जोड़ने पर वो दोनों एक दूसरे के अनुपात एक दूसरे के इक्वल हो जाए। तो इक्वल होने के लिए हम लोग क्या कर दिए, x सब में जोड़ दिए। अब उसके बाद तीसरा से गुना करके यहाँ पे x का मान निकाल दिए। x का मान जो है आपका 5 है और वही जो है इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ है। ओके, तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन आपका क्या बोल रहा है कि 9 और 12 का तृतीय अनुपाती ज्ञात करें। तो ये भी आपका अनुपात और समानुपात चैप्टर का ही क्वेश्चन है और ये भी आपका काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। और इसको भी जो है हम अनुपात और समानुपात वाले चैप्टर में आपको बता चुके हैं। क्या कर चुके हैं, बता चुके हैं। तो गलत ना कीजिएगा। ओके, तो आपको यहाँ पे क्या दे रखा हुआ है, 2 आपको अनुपात दे रखा हुआ है 9 और 12। 9 और 12 बोल रहा है 9 और 12 का जो है का तृतीय अनुपात ज्ञात करने के लिए बोल रहा है।
अनुपात इक्वल टू 8, यही आपको ज्ञात करना था। तृतीय अनुपात ज्ञात करने के लिए हम डायरेक्ट बोल रहे थे आपको क्या करने के लिए, 9, 12 और यहाँ पे x, यही तो कह रहे थे कि जो भी 2 को दिया रहेगा उसका 9 गुआ जो उसके बाद वाला देगा रहेगा, तो 12 वाला को 2 बार लिखेंगे और उसके बाद ये वाला है, और बीच में समानुपात का सिंबल। अब समानुपात में क्या होता है, दूर का दूर से गुना, नज़दीक का नज़दीक से गुना, तो दूर का दूर से गुना कितना हो जाएगा, 9x हो जाएगा। और समानुपात का मतलब कि बराबर 12 में 12 से गुना 144 हो गया, 144 हो गया। अब यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे आपका क्या आ गया, 9x और यहाँ पे 12 12 144 हो गया, तो x बराबर आपका क्या आ गया, 44 और बट्टा में आपका 9। तो इसको आप कैंसिल आउट कीजिएगा तो कितना बार में 9 एकम 9, कितना बचा आपका 5 बताओ, 9 6 का 54, यानी कि 16 44, यानी कि 16 बार में कैंसिल आउट हो गया। अर्थात तृतीय अनुपात में x का मान जो है आपका 16 आया, यानी कि इन तीनों का अनुपात जो बना वो क्या बना आपका 9, 12 और आपका एगो 16, ये आपका अनुपात बना। और यही आपसे पूछ रहा था कि तृतीय अनुपात जो है आपका क्या आएगा, तो तृतीय अनुपात 16 विल बी राइट आंसर। यदि ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन यहाँ पे आप देख सकते हैं, ऑप्शन नंबर सी जो है सही उत्तर होगा। ओके, तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। तृतीय अनुपात ज्ञात करने के लिए यही जो है आपको मेथड अपनाना है, 9 12 12 2 बार में लिख देंगे और तीसरा तीसरी गुना करके x का मान ज्ञात कर देंगे, x जो आएगा वही आपका तृतीय अनुपात होगा। ओके, तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो दोस्तों आज के इस सेशन के लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा लास्ट 10 नंबर क्वेश्चन जो है क्या है। तो 10 नंबर क्वेश्चन जो है एक त्रिभुज से रिलेटेड क्वेश्चन है। बोल क्या रहा है कि एक समद्विबाहु त्रिभुज जिसकी प्रत्येक समान भुजा की लंबाई 13 सेंटीमीटर तथा आधार की लंबाई 24 सेंटीमीटर है, क्या क्षेत्रफल ज्ञात करें। क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। तो आप यहाँ पे देखिएगा, तो समद्विबाहु त्रिभुज एक बनाते हैं हम लोग, तो क्या बन जाएगा, ये इन दोनों की जो है 2 को भुजा एक दूसरे के इक्वल होती है। ओके, और ये वो भुजा जो है आपको दे रखा हुआ है, कितना दे रखा हुआ है 13 सेंटीमीटर। तो जब ये 13 सेंटीमीटर दे रखा हुआ है तो ये भी आपका 13 सेंटीमीटर दे रखा होगा, ये भी 13 सेंटीमीटर होगा, क्योंकि समद्विबाहु त्रिभुज दे रखा हुआ है कि ये समद्विबाहु त्रिभुज है। और इसका आधार का जो है माप है, आधार की लंबाई जो है वो आपका 24 सेंटीमीटर दे रखा हुआ है, कितना है 24 सेंटीमीटर। तो आधार की लंबाई आपका 24 हो गया। और आपको क्या ज्ञात करना है, इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, पहले इसका ऊंचाई तो ज्ञात करना पड़ेगा। इसका आपका त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर लंबाई 1/2 गुने आधार, आधार गुने ऊंचाई, लंबाई हम बोल रहे हैं आधार गुने ऊंचाई। तो आधार तो आपको 24 दे रखा हुआ है, लेकिन ऊंचाई आपको ज्ञात करना होगा, ये वाला ऊंचाई। तो ऊंचाई ज्ञात करने के लिए हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बन रहा है, अर्थात यहाँ पे एक समकोण त्रिभुज बन रहा है। तो समकोण त्रिभुज से यदि आपको यहाँ से यहाँ तक का मान मालूम रहेगा तो आप इसको जो है स्क्वायर करके इसका मान ज्ञात कर सकते हैं। तो इसका मान क्या हो जाएगा, दोनों का आधे ना आएगा यहाँ पे, तो आधा यानी कि 12 हो जाएगा, 12 हो जाएगा, 24 पूरा है तो ये आधा कितना हो जाएगा आपका, यहाँ से यहाँ तक 12 हो जाएगा, 12 सेंटीमीटर। तो ये आपका 12 सेंटीमीटर हो गया, ये आपका 13 सेंटीमीटर होगा। तो आपको ऊंचाई ये वाला जो है लंब इस त्रिभुज का, इस समकोण त्रिभुज का, ये वाला समकोण त्रिभुज का, इस ये तो जो है आपका लंब ना है, तो लंब का इसको आएंगे, लंब जो है आप ज्ञात कीजिएगा। तो लंब इक्वल टू क्या हो जाएगा, √, पाइथागोरस प्रमेय से होगा कर्ण का स्क्वायर। इसको एक बार सूत्र को लिख देते हैं जिससे आपको आसानी से इसको समझ में आ जाए। कर्ण का स्क्वायर बता -18 का स्क्वायर, तो कर्ण का स्क्वायर √, कर्ण कितना है आपका 13 है, और थीटा जो है 90 डिग्री के सामने वाले कोण को जो है आप कर्ण कहते हैं, तो इसलिए यहाँ पे कर्ण हो गया। तो 13 का स्क्वायर हो जाएगा, 13 का स्क्वायर माइनस आधार कितना हो गया आपका, आधार ये 12 है। ये आधार यहाँ से यहाँ तक नहीं लेंगे, क्योंकि हम लोग क्या कर रहे हैं, पाइथागोरस प्रमेय से ये समकोण त्रिभुज को लेकर चल रहे हैं, तो इसलिए 12 लेंगे ना कि 24। तो 12 का स्क्वायर हो जाएगा। ओके, अब उसके बाद इस पूरा को सॉल्व करेंगे तो 13 का स्क्वायर 169, यहाँ पे 12 का स्क्वायर 144, घटाएंगे तो √, आपका जो है क्या आएगा 25 आएगा, कितना आएगा 25 आएगा। और ये 25 बाहर निकलेगा तो 5 बाहर देगा, यानी कि 25 का वर्गमूल आपका क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। यानी कि ये जो है आपका ये ऊंचाई जो है आपका 5 आ गया। जब ऊंचाई 5 आ गया तो आप आसानी से यहाँ पे इसका क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। तो 1/2 का गुने आधार कितना है आपका, पूरा ये त्रिभुज का आधार, तो आधार कितना हो गया आपका 24 हो गया, और गुना में आपका ऊंचाई कितना हो गया 5 हो गया, तो 5 से गुना, ये आपका 12 बार में कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 12 गुना 5 बराबर 12 × 5 = 60 हो जाएगा। और यही इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन नंबर ए,
ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर होगा। यही जो है आपका इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। तो आई होप कि आपको ये पूरा सेशन अच्छा लगा होगा। इससे रिलेट करता हुआ कोई भी जो है क्वेश्चन आपका जो है एग्जाम के व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसलिए इस वीडियो को यदि आप एक बार में नहीं समझ पाए हैं तो फिर से एक बार और देखिए, या फिर डाउनलोड में कर लीजिए, डाउनलोड कर लीजिए। और डाउनलोड भी करना है तो 360 448 में मत कीजिए, 240 में भी कीजिएगा तो आपको साफ साफ दिखेगा। 240 में जो है कम नेट जो है इंटरनेट में आप आसानी से इसको देख सकते हैं। तो डाउनलोड करके बार बार देखते रहिए, जिससे जो है आपका कॉन्सेप्ट और बिल्ड हो जाएगा। तो आई होप कि आपको ये पूरा सेशन अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, घर पर ही रहिए। कोरोना की इस महामारी में घर से ही पढ़ाई कीजिए और बड़े बुजुर्गों का ध्यान दीजिए। ओके, तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, घर पर ही रहिए। जय हिंद।